और आज की दूसरी स्टोरी की शुरुआत करते हैं असम से। असम विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही। असम चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हिमंता बिस्वा शर्मा पर राहुल गांधी के सियासी आरोप ने असम की चुनावी फिजा को परवान पर पहुंचा दिया है, आग लगा दी है कहिए। असम में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है और बीजेपी की तरफ से अब हिमंता बिस्वा शर्मा, और आपको बता दें कि इन सब के अलावा जो है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से भी सियासी पलटवार कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने हिमंता को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद ये अनुमानित तय था कि राहुल गांधी के इस बयान का पलटवार या तो बीजेपी के बड़े नेता देंगे या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा खुद देंगे। लेकिन असम में चुनावी प्रचार उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। रैलियों में एक दूसरे के सियासी शब्द के जरिए एक दूसरे पर वार भी किया जा रहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी और असम कांग्रेस अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी को पप्पू तो गौरव गोगोई को छोटा पप्पू बताते हुए हिमंता ने उनको गिरफ्तार करने के लिए राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, ये बात कही। 5 साल का जेल होगा अगर किसी स्पेशल। देखो, राहुल गांधी मतलब पप्पू है, गौरव गोगोई नहीं, राहुल गांधी मतलब पप्पू है। गौरव गोगोई को लोग छोटा पप्पू मानते हैं। तो ये जो बोल रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को अरेस्ट करेगा, इंदिरा गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राजीव गांधी को नया जन्म लेना पड़ेगा, राहुल को नया जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं होगा तो 7 जन्म का बाद ही वो हिमंता बिस्वा शर्मा का बाल बाका कर पाएगा। अच्छा, दरअसल पिछले दिनों असम के कार्बी आंगलोंग में कांग्रेस के चुनावी रैली का आगाज करते हुए राहुल गांधी ने अपने निशाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता को रखा था। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य को लूट रहे, कांग्रेस की सरकार आने पर उनकी जगह जेल में होगी। कांग्रेस हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई माफी नहीं देगी। अब इधर आपके मिनी नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, असम के चीफ मिनिस्टर, जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। अगर नरेंद्र मोदी कहे इसको कि भैया जंप मारो, तो ये जंप मारेगा। अगर नरेंद्र मोदी इसे कहे कि अमित शाह का पैर पकड़ो, ये अमित शाह के पैर पकड़ेगा। यह सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कंट्रोल करता है, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है। और प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर का काम आपको लूटने का है। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह और हेमंतो जी ने मिलकर यहां पे एटीएम बना रखी है। देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, ये अभी छाती फैला के घूमता है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये मैं जानता हूं इन लोगों को, और इसको कोई माफी नहीं मिलने वाली है। यह बात याद रख लीजिए। हिमंता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यह जो इसने भ्रष्टाचार किया है, इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं। तो असम चुनाव में घुसपैठ, अवैध बांग्लादेशी लैंड जिहाद, यूसीसी जहां बड़ा मुद्दा है, वहीं असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत को भी सियासी दल चुनाव में फायदे के लिए भुनाने में लग गए हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर से दावा किया है कि उनकी सरकार बनने पर जुबिन गर्ग के परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा। वहीं बीजेपी भी दावा कर रही कि उनकी सरकार जुबिन गर्ग को न्याय दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी जांच एसआईटी कर भी रही है। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক শ্যামকৰ্ণ মহন্তৰ লগত আছে। আমি সকলোৱে জানো যে বিজেপি দলৰ কোন কোন নেতা সম্পৰ্ক সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগত আছে। আমাৰ চৰকাৰ আহিলে গোটেইবোৰ তথ্য ফাটিল হ'ব, গোটেইবোৰ তথ্য ফাটিল হ'ব।
আজি তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নিজে ক'লে কি যদি তেখেত বিধান বা নিৰ্বাচনৰ আগত জুবিন দাক ন্যায় দিব নোৱাৰে তেতিয়া অসমৰ ৰাইজ তেওঁলোকক ভোট দিব নালাগে। देखिए, हमारे सरकार की तरफ से कदम उठाई गई है, इंसाफ देने के लिए तो कदम उठाई गई है, SIT बनी गई है, SIT ने चार्जेस भी दाखिल कर दिया, अब तो कोर्ट में सुनाए होंगे। निश्चित रूप से हमारा सरकार प्रतिबद्ध है न्याय देने के लिए। तो 9 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में अपने अपने दिग्गजों को झोंक दिया है। दोनों दलों के सभी बड़े नेता असम के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे और अपनी अपनी सरकार बनने का दावा तक एक साथ दूसरे पर यानी इसके बाद एक दूसरे पर हमला भी किया जा रहा। इसके अलावा आपको बता दें कि ढेकियाजुली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिमंता बिस्वा शर्मा को धोखेबाज बताया, तो लखीमपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा है। शर्मा कांग्रेस को धोखा देके गया है। अभी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं, अभी असली कांग्रेसी और नकली कांग्रेस के बीच में। तो कोई भी आदमी नकली घी या असली घी लेने के लिए बोलेगा तो क्या लोगे आप? असली घी लोगे ना कि नकली घी लोगे? तो असली घी इधर है, नकली घी उधर। कांग्रेस के समय से लाखों घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी ने यहां ले आकर उनको जमीन जगह नॉर्मलाइजेशन कर दिया। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने पिछले 5 साल में 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिस पे घुसपैठिया बैठे थे उसको खाली करके असम के युवाओं के लिए दे चुका है। अमित शाह जी ने कल संकल्प दिए हैं आप सबको, आने वाले 5 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी, असम से 5 लाख हेक्टेयर जमीन जिस पे घुसपैठिया बैठे हैं उससे उनको निकालकर उसको असम के युवाओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने